नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयास टेस्ट 2025 में जो निःशुल्क नवोदय एवं प्रयास कोचिंग सेंटर गंडई द्वारा लिया गया है। आइए हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? पहला ऑप्शन ठोस, तरल, गैस और निर्वात। तो इसका आंसर है ठोस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब और सघन रूप से पैक होते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो वे इन कणों को कंपन करती है। चूंकि कण बहुत पास होते हैं, कंपन बहुत तेजी से एक कण से दूसरे तक स्थानांतरित हो जाती है। इसके विपरीत तरल के कण दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति ठोस की तुलना में धीमी होती है। गैस के कण सबसे दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति सबसे धीमी गैस में होती है। और निर्वात में कोई कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि यहाँ बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता और ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर है दूरी, क्योंकि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करती है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में बहुत लंबी दूरियों जैसे कि तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग में है, तो यह है पहला ऑप्शन 8 मिनट, दूसरा 24 घंटे, तीसरा 12 घंटे और डी में है 1 घंटे। तो इसका सही उत्तर है 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो दिए गए ऑप्शन में 8 मिनट सबसे निकटतम है, तो हम लोग उत्तर में ए ही लेंगे। अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 300, 200, 306। तो सही आंसर है 206। यह संख्या एक वयस्क मनुष्य के लिए है। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, जो बाद में जुड़कर 206 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला वोल्ट मीटर, दूसरा अमीटर, तीसरा थर्मामीटर, चौथा बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर है अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए जाता है और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो और कोपरनिकस। तो इसका आंसर है न्यूटन। जबकि अन्य वैज्ञानिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। उसी प्रकार निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल बनाया। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, द्विफोकसी लेंस जरा दूरदर्शिता के लिए और बेलनाकार लेंस का उपयोग दृष्टि वैषम्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण और संयोजन। तो जब लोहा हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में लोहे के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ जुड़कर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनाते हैं, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक, 14। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। यह 0 से 14 तक होता है। अगर इसका मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा, 7 के बराबर हो तो यह उदासीन होगा जैसे हमारा शुद्ध पानी, और 7 से अधिक हो तो वो है विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी। तो आंसर है यकृत। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 1.6 किलोग्राम होता है। यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे वित्त का उत्पादन, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। फिर अगला पार्ट है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, जो लोग पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, विज्ञान और साहित्यकार। तो पुरानी चीजों को खोज करने वालों को कहते हैं हम लोग पुरातत्ववेत्ता। सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता। तो यहाँ हमारा आंसर होगा नगरीय सभ्यता। ठीक है, क्योंकि इसकी बड़ी विशेषता थी कि इसके जो शहर थे वो उन्नत थे। फिर नंद वंश का अंतिम शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद और चाणक्य। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। ठीक है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार निम्न पर लागू होता है? प्राइवेट संस्था पर, सरकारी संस्था पर, दोनों पर, और कभी प्राइवेट और कभी सरकारी संस्था पर। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा सरकारी संस्था पर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार भारत के नागरिकों को सरकारी अधिकारियों, विभागों और संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। सार्वजनिक प्राधिकरण आते हैं जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय शामिल है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा के लिए किसके पास जा सकते हैं? मंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, पुलिस विभाग के पास और विभागीय अधिकारियों के पास। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। अगर देखते हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, शैक्षणिक कार्य है, सरकारी आदेश है। तो यह आंसर आएगा, यह क्या है? हमारा मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करें और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये कर्तव्य 42वें संशोधन में 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। आपको जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ये आगामी क्वेश्चन में या आगामी जो परीक्षा होगा उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला, मार्टिन लूथर धर्मगुरु थे इस्लाम के, ईसाई धर्म के, जर्मन के और बौद्ध धर्म के। तो यहाँ आंसर आएगा जर्मन के, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत देश एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है? तो यहाँ आंसर आएगा, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन एशिया महाद्वीप के वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो भारत को अक्सर दक्षिण एशिया का ताज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6, 5, 4, 3। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा, हाँ, तो आंसर है यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये 5 पड़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, संरचना की दृष्टि से सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है? पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलीय और मैदानी। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा मैदानी क्षेत्र। अगला हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पहला क्वेश्चन है, कबरा पहाड़ किस जिले में है? रायपुर जिला, रायगढ़ जिला, बिलासपुर जिला, कांकेर जिला। तो हमारा सही आंसर है रायगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, महासमुंद में, धमतरी में। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर रायपुर जिले में। अगला, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संग्रहालय है और 19वीं सदी के महान समाज सुधारक महंत घासीदास की स्मृति में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का एक कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, यह कर्क रेखा के समीप है, पर्वत श्रृंखलाएं, मैदानी क्षेत्र। तो सही आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, कर्क रेखा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश पे स्थित है ना। यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए पूरे वर्ष लगभग गर्म तापमान रहता है। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर स्थित है? डोंगरगढ़, बारसूर, सिरपुर, सूर्यनारायण। तो यह आंसर आएगा सिरपुर में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,45,194 वर्ग किलोमीटर,
1,55,194 वर्ग किलोमीटर, 1,65,194 वर्ग किलोमीटर। तो यह हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला है तर्क शक्ति में। तो तर्क शक्ति में है कि आपको अगली श्रृंखला क्या होगी यह पहचानना है। 2, 5, 10, 17 और 26। तो ऑप्शन हमको दिए हैं 35, 37, 39 और 41। तो इसका आंसर देखते हैं हम किस प्रकार से ये बनेगा। तो देखते हैं कि 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 में 7 जोड़ते हैं तो 17 आता है, 17 में 9 जोड़ते हैं तो 26 आता है। इसी प्रकार विषम संख्या को आगे जोड़ा जाए, चलती जाए, तो फिर हम लोग 26 में क्या जोड़ेंगे 11, तो क्या आता है आंसर 37। तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? सेब, केला, गाजर और संतरा। तो हमारा आंसर है यहाँ सी, गाजर, क्योंकि बाकी सब पेड़ में उगते हैं और गाजर जो है वो जमीन के अंदर उगता है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र का संबंध जिस प्रकार पाठक से तो रोटी का किससे है? बेकर, उपभोक्ता, खरीदार, गेहूं। तो यह हमारा सही आंसर होगा उपभोक्ता, क्योंकि रोटी का उपभोग करता है उपभोक्ता। बेकर, खरीदार और गेहूं ये सब अलग बात है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अन्य भिन्न है। तो इसमें से कौन सा भिन्न हमको पहचानना है? तो यह है पहला 1 10, दूसरा षटभुज, तीसरा सप्तभुज, चौथा पंचभुज। तो सभी में से आंसर बी अलग है, क्योंकि 1 10 मीन्स 11 होगा, सप्त मतलब 7 और पंच मतलब 5 और षट का मतलब 6। तो 6 सम संख्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के पोती का पति है। तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? या तो यह भाई है, अंकल है, सगा भाई है या जीजा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, ऐसे डी है इसका आंसर। तो ये देखो, उसमें क्या होता है कि मेरे पिता के पिता का अर्थ वो एक्स का क्या होगा? दादाजी। दादाजी के पोती का अर्थ मतलब एक्स की बहन, और बहन का पति मतलब क्या होता है? जीजा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं गणित पे। तो गणित पर पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 5 से गुणा किया जाए और फिर परिणाम में 10 जोड़ा जाए तो 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है 5, 6, 7 या 8। तो देखते हैं इसे किस प्रकार बनाया जाएगा। यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए वह संख्या x है और एक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो 5 गुणा x 5x होगा, परिणाम में 10 जोड़ा जाए तो 5x धन 10 होगा, तो 40 प्राप्त होता है। तो इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, 5x धन 10 बराबर 40। अब 10 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का क्या होगा? माइनस। तो 40 में 10 घटाएंगे तो 30 होगा। अब 5x मतलब 5 गुणा x है, तो 5 को जब ट्रांसफर करेंगे तो बटा में चला जाएगा। तो x बराबर 30/5 बराबर होगा 6। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन, 10, 20, 30, 40 डैश श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो यह इसका आंसर आएगा 50। 15% का क्या अर्थ है? 15/100, 15/10, 150/100, 1.5। तो जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे लगता है 100। तो ऑप्शन ए आएगा 15/100। फिर अगला क्वेश्चन भिन्न से है, 2/5 धन 3/5 किसके बराबर होता है? 1/5, 5/10, 1, 6/5। जब 2/5 और 3/5 को जोड़ते हैं, चूंकि यहाँ पर हर समान है इसलिए हम 5 को एक बार लिख देते हैं और 2 धन 3 को जोड़ देते हैं और 2 और 3 आता है 5। तो 5/5 जो कट जाता है और हमारा आंसर आता है 1। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि का सूत्र है πr², 2πr, π2, 2πd। तो हमें पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो हमें आयत के परिमाप का सूत्र पता है, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। सूत्र में हम लंबाई और चौड़ाई के मान को रख देते हैं, तो परिमाप होगा 2 गुणा 10 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर। तो 10 5 15 होता है, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0,
1, 2 या 3। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं और वह एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। तो 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को अभाज्य संख्या नहीं मान सकते क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है। 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 और 2 है और यह एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है लेकिन यह 2 से बड़ी है और हमको सबसे छोटा लेना है, तो आएगा इसका आंसर सी, मतलब कि 2। अगला क्वेश्चन, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या खाली स्थान होगा। ए हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, बी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, सी हमेशा एक अपरिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है और डी हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो यह आएगा आंसर सी, एक परिमेय या एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो यहाँ हमें परिणाम में अपरिमेय संख्या ही मिलती है। उसी प्रकार 2 धन वर्गमूल 3 धन 5 वर्गमूल 3 इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मतलब है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी को आधा भाग कितने मिनट में भरा जाएगा? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 28। तो हमें यह पता लगाना है कि टोकरी आधा कब भरा होगा। चूँकि हर 1 मिनट में आम दुगने हो जाते हैं, इसका मतलब अगर टोकरी पूरी तरह से भरी हो तो उसके 1 मिनट पहले वो आधी होगी। तो अभी अगर 30 मिनट है तो उससे 1 कम करे तो 29 मिनट में टोकरी जो है आधी भरी होगी। अगला क्वेश्चन, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ 4050 को गुणा करने पर प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए 80, बी 90, सी 85, डी 95। तो 4050 को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, लेकिन 2 से गुणा करने पर वह हो जाता है 8100, जो कि एक पूर्ण वर्ग है और 8100 का वर्गमूल होता है 90। तो आंसर नंबर बी होगा हमारा आंसर। अब आते हैं हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। तो उत्कृष्ट का सही विलोम है शब्द होगा निकृष्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ हमको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सभा, मंडल, संसद, मंडली। तो हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके पहले देख लेते हैं। जैसे सभा हो रही है, संसद चल रही है, मंडली गा रही है। लेकिन मंडल शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, जैसे सौर मंडल और संसदीय मंडल। तो यहाँ आंसर आएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी से लगाव ना हो, नस्वर, लिप्तु, निर्लिप्त, अलगाववादी। तो यहाँ आएगा हमारा ऑप्शन सी निर्लिप्त। अगला क्वेश्चन, संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है? बाध्यकर, भर्सक, भर्सन, भ्रामक। तो संदिग्ध मतलब शंका होता है, तो यहाँ आएगा ऑप्शन डी भ्रामक। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो यहाँ आएगा आंसर नंबर बी, क्योंकि कथा का कथाएं, लता का लताएं, कुटी का कुटिया। लेकिन सरसों को हम एक वचन बहुवचन दोनों में सरसों ही उपयोग करते हैं। फिर आता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर समवन बियॉन्ड करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो कोई जिसमें क्या हो सकता है, करेक्शन और इम्प्रूवमेंट मतलब सही और जो है विकास है ना, प्रगति न हो पाए, उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेजिबल, इनएक्सप्लिकेबल, इंडिस्पेंसेबल और इनविटेबल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इनक्रेजिबल। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा या ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो वो हमारा आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, और बाकी का मतलब हम यहाँ देख सकते हैं। अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। तो राम इज एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें मैन के बारे में बताना है, क्या वह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो प्रोनाउन तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, यह एडजेक्टिव
ऑनेस्ट है, लेकिन हमको मैन के बारे में पूछा गया, वर्ब भी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए नाउन। अगला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आई डैश हैव गॉन टाउन इफ माई फ्लाइट वॉज नॉट कैंसल्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई होती तो मैं गांव शहर गया होता है ना, तो टाउन मतलब शहर होता है। तो इसमें आंसर, इसमें हमको दिखेगा ऑप्शन मस्ट, माइट, मे, कैन। तो यहाँ आएगा माइट। क्योंकि माइट क्यों आएगा? क्योंकि यह ऐसी संभावना या असंभव स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो अतीत में हो सकती थी लेकिन कारणवश नहीं हो पाई। ठीक है। और जो इसमें ऑप्शन है मस्ट, यहाँ जो है मस्ट का उपयोग उचित नहीं है। मे का उपयोग वर्तमान या भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है लेकिन बात अतीत की गई है। और कैन जो है क्षमता को दर्शाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? माइट, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द, है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो ब्लैंक डैट, डॉग डैट बाइट मी रन अवे। तो एक कुत्ता है जो मुझे काट कर भाग गया, तो उसमें ए एंड द, तो मोर देन वन ऑफ द एबो, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी द। क्यों? क्योंकि इसमें उस द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विशिष्ट के लिए, है ना, जो हमें पहले से कहा था। तो उसमें बताया गया है कि कुत्ता जो मुझे काट कर भाग गया, तो उसमें क्या आएगा? द। और अविशिष्ट के लिए ए और एन का उपयोग करते हैं। अगला, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। एक्स आर सोल्ड ब्लैंक द डजन। तो डजन आ गया, तो डजन के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाई का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो बाई शब्द का उपयोग वस्तु को खरीदने या बेचने में इस्तेमाल करने वाले यूनिट को दर्शाने के लिए कहते हैं। तो जैसे यूनिट में क्या आता है? बाय द डजन, है ना, तो इसका मतलब है डजन के हिसाब से। 8 का उपयोग कीमत बताने के लिए, 2 का उपयोग दिशा या संबंध बताने के लिए, और इनका उपयोग आमतौर पर अंदर की चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है। और हम ऐसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे, और इसमें जितने भी ऑप्शन बताए गए हैं या जिसको एक्सप्लेन किया गया है उससे आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लें, ताकि फ्यूचर में जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आगे हम क्या करें, इसको सॉल्व कर पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, आगे हम और देखते हैं।